मजा रहेगा। अरे उनके हमले के विरोध में आज धर्माधिकार रक्षा मंच जो राजधानी के बुद्धिजीवी, पत्रकार, चिकित्सक लोगों ने मिलकर गठित किया है, इसके द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हस्तक्षेप करो, हस्तक्षेप करो। जिहादी आतंक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिहादी आतंक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। संयुक्त राष्ट्र संघ चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। भारत माता की, विश्व मानवाधिकारवादियों एक हो, एक हो, एक हो। बांग्लादेश में जिस प्रकार मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ आए दिन मानवाधिकार की हत्या हो रही है। हम सबको मालूम है कि किस जलालत की जिंदगी वो जी रहे थे। 1970-71 में 30 लाख से अधिक बांग्लादेशी मार दिए गए थे। 3 लाख से अधिक महिलाओं का बलात्कार हुआ था, बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही थी। भारत ने पहल करते हुए वहां की मानवाधिकार की हत्या जब हो रही थी, रोक लगाई थी और उन ढाका का अस्तित्व समाप्त कर देंगे हम, बांग्लादेश का नक्शा से नाम मिटा देंगे हम साथ हैं क्योंकि हम संघर्ष को मानने वाले लोग हैं। हम साथ हैं क्योंकि कैलाश पर हम विराजमान हैं। लेकिन जिस दिन हमारा त्रिनेत्र करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय वंदे मातरम। साथियों, आज मानवाधिकार दिवस है और ये विडंबना है, विश्व की विडंबना है कि इस मानवाधिकार दिवस के दिन ही बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के साथ हिंसा हो रही है और उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। मानवाधिकार के जितने भी पैरोकार हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जरूरत है हम सभी को उसका बहिष्कार करने का, इसका विरोध करने का। जब कभी भी भारत में या किसी और दूसरी जगह पर अल्पसंख्यक को लेकर संकट आता है तो उस पर मानवाधिकार के पैरोकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आज जब इतना बड़ा अल्पसंख्यक समूह देश के बाहर प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, हिंसा का शिकार हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया चुप है। हमें जरूर हिंदू चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन जब भी जगते हैं किसी एक नेतृत्व के अधीन तो वो बहुत बड़ा संग्राम खड़ा कर देते हैं। यह बिहार के 13 करोड़ जनता की भावना है जो बांग्लादेश में हो रहा है अत्याचार, उसके विरोध में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के यशस्वी पूर्वजों ने 1971 में इस देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका रखी और होनी चाहिए की निंदा करते हैं। और तत्काल संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अगर औपचारिकता या अनिवार्यता है तो वो सबसे पहले इन सारी घटनाओं पे विराम लगाए। हम सभी भारतवासी बांग्लादेश के उन सभी हिंदुओं के साथ हैं जिनके साथ कर रही है भारत माता की। हमारे सनातनी हिंदू भाइयों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और वहां की सरकार, यूनुस की नई सरकार, उन्हें अपना मौन समर्थन दे रही है। तो हम तहे दिल से इस घटना की और इस देश की निंदा करते हैं और इस अपने संयुक्त राष्ट्र से भी ये मांग करते हैं कि जिस तरह से वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के सुप्रसिद्ध पत्रकार हिस्सा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सर, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भारत को समझने की जरूरत है को आगे बढ़ाते हुए स्थिति कब तक चलेगी। चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी आज वहाँ पर जो भी हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं और बौद्ध हैं, ये सब लोग अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गए हैं। इनके ऊपर पिछले दिनों जो कह सकता हूँ कि सामूहिक रूप से तंग करने का और आगजनी और बाकी मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ,
कम से कम 2000 से ज़्यादा केसेस लगे हैं, परंतु वहाँ हमको चेतने की जरूरत है, हमको ताकतवर होने की जरूरत है। और उन हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार से निवेदन है कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल को और पावरफुल बनाकर वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करें। आज पटना में मानवाधिकार मंच जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर या तथाकथित आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग पर जो हमला हो रहा है, ये पूरी दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र में इस तरह का एक अपमानजनक और इस तरह की एक जो आत्मघाती हमला है, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। और हम समझते हैं कि विश्व पटल पर सारे ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की निंदा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक भूमिका के साथ बांग्लादेश के इस तरह के कारनामों पर रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए। हो सकता है इसकी बहुत बड़ी जो है निंदा होती है। और बांग्लादेश और भारत का जहाँ तक संबंध है वह बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। और हम समझते हैं कि जो तथाकथित और सामाजिक तत्व इस तरह से काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको इस तरह से जो है। आइए सर, इधर साइड में क्या कहना चाहेंगे सर? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और सब लोग ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सर आपके क्या विचार हैं? मैं जो पर अत्याचार हुआ है इसकी निंदा होनी चाहिए। और बांग्लादेश के बाहर इस मामले में काफी आगे आकर संगठन बनाकर उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं न कहीं विचारों से हम लोगों को दबा दिया जाता है और खासकर हिंदू समाज में ऐसे विचार हैं जो अपने आप ही हमको बहुत हद तक संयमित रखते हैं कि हमें यह नहीं करना है, हमें यह नहीं सुनना है। लेकिन समय के साथ हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम पर कोई अत्याचार करता है किसी भी प्रकार से, तो उसका हम उसी शब्दों में उसी प्रकार से विरोध करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नाम अभय झा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद मैंने MBA फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इंग्लैंड से किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगहों पर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का काम किया है, मॉर्गन स्टैनली वगैरह में। फिर मैं जॉब छोड़कर यहाँ सामाजिक कार्य कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा व्यवसाय भी चल रहा है पटना गया। जी, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर के अत्याचार पर क्या बोलना चाहेंगे आप? 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस समय बांग्लादेश में 21-22% हिंदू थे और उनकी संख्या अभी वर्तमान संख्या 8% से भी कम रह गई है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश में सरकार समर्थित हिंसा हो रही है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सैकड़ों मंदिरों को जलाया गया, हजारों घरों में डाका डाला गया, लूटा पाटा गया, जलाया गया। क्या कदम उठाना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंसा रुके हिंदुओं पर? देखिए, अभी के समय में हिंसा से हिंसा को नहीं रोका जा सकता है। उसके लिए होना चाहिए कि आर्थिक प्रतिबंध लगे उन पर, जिससे कि वो वहाँ की सरकार घुटने पर आए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से बहिष्कृत होने के बाद बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। तो उन पर आर्थिक बहिष्कार भारत ही नहीं पूरे ग्लोबली लगना चाहिए, जिससे कि वो घुटने पर आए और इस बात को समझे कि किसी अल्पसंख्यक या किसी के खिलाफ अत्याचार करना, गलत काम करना बिल्कुल ही निषेध है और नहीं किया जा सकता है वर्तमान समय में। ठीक।